आज इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत पर होने वाले अरब आक्रमण और साथ में महमूद गजनबी से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए हम जानते हैं और मध्यकालीन भारत के बारे में। तो हम आपको बता दें कि मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत हुई वो 712 ईस्वी से और 1707 ईस्वी तक चला, यानी कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरू हुआ और मुग़ल बादशाह औरंगजेब के जब मृत्यु हुई तब तक ये रहा। और हम बात कर लेते हैं अब भारत पर जो है अरबों का आक्रमण और इससे रिलेटेड प्रश्न। तो हम पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत पर जो है अरबों के आक्रमण का प्रमाण जो हमें किससे प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अबू बकर द्वारा लिखा गया पुस्तक फारसी भाषा में जिसका नाम चचनामा है उससे प्राप्त होता है। किसकी प्राप्त होता है तो अरबों के आक्रमण का जानकारी जब भारत पर वो आक्रमण किए थे। उसका दूसरा प्रश्न करा कि भारत पर जो है अरबों का आक्रमण कब से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं शताब्दी से, यानी 712 ईस्वी से हुआ था। और उसका तीसरा जो प्रश्न करा कि भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण जो है किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसको चलिए चौथा नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर आपका प्रश्न करा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस प्रदेश पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा सिंध प्रदेश पर। और जब आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का राजा था क्या, तो दाहिर था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका पांचवा प्रश्न करा कि भारत पर आक्रमण करने के पीछे जो है अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा धन दौलत लूटना और साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है आपका कह रहा है कि अरब वासियों ने भारत के किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, यानी भारत से जो है किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण किया। तो यहाँ से इन्होंने दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा और गणित में जो है दशमलव प्रणाली की शिक्षा ग्रहण किया है। उसका सातवां प्रश्न कह रहा है कि पंचतंत्र का सर्वप्रथम किस भाषा में अनुवाद किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उसके बाद जो है उसे अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। और सबसे पहले जो पंचतंत्र को लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था और जिसे विष्णुगुप्त ने लिखा था। चलिए उसके बाद आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आपका आठवां नंबर प्रश्न है कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 713 ईस्वी में। और वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में धन दौलत यानी सोना प्राप्त किया। और इस कारण जो है वहाँ जो है उसका नामकरण क्या कर दिया गया, स्वर्ण नगरी, यानी उस नगर का नाम रख दिया स्वर्ण नगरी। उसके बाद 9वां प्रश्न करा है कि मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार का प्रमुख सेनापति थे, यानी किसका प्रमुख सेनापति था। तो इसका राइट आंसर होगा बसरा का गवर्नर अल हजाज का जो है वह सेनापति था। उसको 10वां प्रश्न करें कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न करा कि भारत पर तुर्क आक्रमण की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्बी की रचना किताब उल यामनी से हमें तुर्क आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण, यानी कह सकते हैं भारत पर जो है तुर्क आक्रमण के तहत महमूद गजनबी या महमूद गजनबी के बारे में। और चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है करा कि महमूद गजनबी के शासनकाल की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीक ए हिंद, यानी जिसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 13वां नंबर आपका प्रश्न करा कि गजनबी या गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्क सरदार अल्पतगीन था। उसके बाद 14वां प्रश्न है आपका कर है महमूद गजनबी या गजनी किसका पुत्र था। तो इसका राइट आंसर होगा सुबतगीन का पुत्र था और यह जो है अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। तो कौन था, सुबतगीन था। उसके बाद आपका 15वां नंबर प्रश्न कर कि महमूद गजनबी जिसे गजनी के नाम से भी जाना जाता है का जन्म जो है कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा जिन्नी में हुआ था उनका जन्म और 971 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 16वां नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 16वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि महमूद गजनबी ने अपने पिता के समय
कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी अपने पिता के शासनकाल के समय वह खुरासान का शासक था। उसको 17वां प्रश्न करा कि महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर होगा 997 ईस्वी में, जब वह 27 वर्ष की आयु की था। यानी कह सकते हैं कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था अल्पतगीन। उसके बाद आपका 18वां प्रश्न है करा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी था। उसके बाद आपका 19वां नंबर प्रश्न करा कि महमूद गजनवी गजनी बगदाद के खलीफा से कौन सा उपाधि प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा यामनी उद मिल्ला या यामनी उद दौला। ये उपाधि जो है बगदाद के खलीफा से मांगा था। उसके बाद आगे है आपका प्रश्न 20वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1000 से 1027 ईस्वी के बीच जो है कुल 17 बार जो है इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद आपका 21वां नंबर प्रश्न करा कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध जो है पेशावर में जो इन्होंने पहला आक्रमण किया था। उसके बाद आपका 22वां नंबर प्रश्न करा कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा इनका जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का सिर्फ धन दौलत यानी धन संपत्ति को जो है सिर्फ लूटना। उसके बाद आपका 23वां प्रश्न करा है कि महमूद गजनी ने यानी गजनवी ने थानेश्वर पर जो है आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1013 ईस्वी में राजा राम के विरुद्ध। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में। 24वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि महमूद गजनवी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो इसका राइट आंसर होगा 1025 ईस्वी में और इस मंदिर को लूटा। और उस समय जो है वहाँ का शासक कौन था? तो भीमदेव था। और इस लूटपाट से जो है उन्हें 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। उसको चलिए 25वां प्रश्न करा है कि महमूद गजनवी ने किस लूट में 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं को मार डाला था? तो इसका राइट आंसर होगा जब वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूटपाट कर रहे थे तब। उसके बाद 26वां प्रश्न करा है महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। उसको 27वां प्रश्न है कह रहा कि महमूद गजनवी के साथ कौन कौन विद्वान जो है भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलबरूनी, फारूकी, उत्बी और फिरदौसी। ये सभी विद्वान जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। उसको चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में। आपका 28वां नंबर प्रश्न है करा कि अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा हुआ और पूछे ही जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। और कभी कभी जो है शॉर्ट में इसका नाम दिया जाता है आंसर में अबू रेहान। और यह जो है एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं दार्शनिक भी थे। उसके बाद 29वां प्रश्न है करा कि तहकीक ए हिंद जिसे किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है कि रचना जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलबरूनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद 30वां प्रश्न करा कि शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फिरदौसी। उसके बाद आपका 31वां नंबर प्रश्न करा कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1034 ईस्वी में। और जो है मलेरिया से पीड़ित होने के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। और सॉरी यहाँ पर 1034 नहीं 1030 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इसे करेक्शन किए हैं और ये याद रखिएगा 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। उसको चलिए हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि महमूद गजनवी का भारत में प्रथम पराजय किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर में लोहार वंश की शासिका रानी दिद्दा। और इन्होंने 1015 ईस्वी में इसे पराजित किया था। उसको 33वां प्रश्न करा कि किसने महमूद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमणों का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सर हेनरी इलियट ने किया था। आई होप यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और यह जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।